उम्रा जाके आई हूँ। मैं अल्लाह से निवेदन करती हूँ कि वो राजश्री, तनुश्री, जितनी भी औरतें हैं उन सबको लूट ले, सबको लूट ले, सबको कंगाल कर दे, इन सबको रोड पे ले आए। अभी तक इनकी फैमिली को अवॉइड कर रहा था कि इन लोग का ये जो भी कर रहा है ये इंडिविजुअल कर रहा है, इनकी फैमिली में सपोर्ट नहीं है। अभी मैंने बैंक स्टेटमेंट देखने से मुझे पता चला इनके डैडी भी इसके को अप्लीकेंट है, जो घर मुझे जिसने मुझे फोर्स किया है। वो So कह what's रहे हैं all कि that? अगर राखी का साथ दोगे तो मैं ये सारी चीजें वायरल करूंगा। ब्लैकमेल कर रहे हैं उनको। देखो, उनको पूरा बॉलीवुड में लेकर आऊंगा, उनका पैसा ले लूंगा। तुम चुप रहना, मुझे बोला, वरना मैं इसको चैलेंज करता हूँ, वो कोई भी राखी हो या दूसरी कोई भी हो, किसी के भी साथ वो एक फोटो मुझे दिखा दें, वो जो बोला मैं करने के लिए तैयार हूं। एक बहुत ही भद्दा स्क्रीनशॉट जो हमें देखने को मिला है फ्रॉम दी आदिल खान दुरानीज चैट, अब्बास जी ने शेयर किया है, और एक नाम साथ में राखी सावंत का आपका जोड़ा है, आपकी बीवी हैं, बच्चे हैं, यू हैव अ फैमिली। जिस इंसान के साथ 17 साल आपने बिताए वो फिलहाल धोखा आपके साथ कर रहा है। व्हाट ऑल हैपनिंग टू योर चैट्स, क्या कुछ चीज़ें हैं? ब्लैकमेल करते करते उन्होंने आपकी आपत्तिजनक फोटोज जो हैं वो ली थी और वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है फिलहाल। सो व्हाट्स ऑल दैट? राखी का साथ दोगे तो मैं ये सारी चीजें वायरल करूंगा। ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब्बास जी, आपका क्या टेक है? क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, जिस इंसान पर आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था वो मक्कार निकला। वही, मुझे अभी तक तो इस बातों पे यकीन नहीं था, जैसे कि राखी पहले क्लेम कर रही थी कि इसके फ़ोटोज़ लेता है, दूसरों को वायरल करता है वगैरह वगैरह। अभी फ़िलहाल जो मुझे आया है ना, जैसे मैं आपको अभी दिखाया हूँ, उसके हिसाब से मुझे यकीन करना पड़ रहा है कि इसी नेचर का है। इससे कुछ नहीं होगा, मैं लीगली जाऊंगा। और ये उस तरीके की, जो तरीके से मुझे ये पूछ रहा है, उस तरीके के फ़ोटोज़ नहीं है। नॉर्मली जो रहते हैं वो, मुझे एक अपने साथ जब जिस होटल में मैं था, एक थी रेडिसन ब्लू, इस किसी के साथ था, कोई काम के सिलसिले में गए थे, और एक बार हैदराबाद गए थे। ये दोनों होटल की फ़ोटोज़ इसके पास हैं। ठीक है, वो फ़ोटोज़ जो इसमें रहते हैं, साथ में जो फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, उस तरीके से न्यूड वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन ये इसको जोड़ रहा है उसके साथ कि फ़लाँ होटल में आप थे। फ़ोटो कौन लेगा क्या लेगा पता है, मतलब मुझे बता रहा है कि वो नहीं डालेगा, राखी आपको ब्लैकमेल करेगी। जब ये भेज रहा है तो राखी के मुझे आज, मैं आपको सच कहती हूँ, तो राखी के साथ मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर इसका मेरा कुछ मामला है तो वो शेयर करें, कोई भी चीज़ को बता रहा हूँ, अगर कोई बात मेरा है। तो आप मेरे भाई है। बिल्कुल। अभी फिर आपके एक्शंस क्या कुछ रहेंगे? मैं अभी इसके लिए लीगल जाऊंगा इसके बाद, क्योंकि कल ये आने के बाद मुझे मेरे साथ ये भेजा है। कल मुझे इसने फ़ोन किया था कि बता रहा था सपोर्ट, मैं बोला मुझे तुझे सपोर्ट करने के लिए कोई एक रीज़न बता दे भाई, तुम हमारे साथ धोखा किया है, तुम हमें सही से रिस्पांस नहीं देता है, तेरे बाप खुद बैठकर फैसला कर कर इस टाइम पर सेटल करूंगा करके बताए थे, उनका भी रिस्पांस नहीं है। आप लोगों ने शातिर दिमाग, मतलब जो क्रिमिनल बोलते हैं ना, उस तरीके के दिमाग यूज़ कर कर हम लोग पैसा, मैं और जाकिर भाई अपना पैसा पूछने जाएंगे, इसको देना पड़ेगा, ये सोच के इसने बहुत गहरी चाल चली है। सीधे स्टेशन गया है, बताता है हम लोगों से थ्रेट है। किस बात का थ्रेट है भाई? अगर तुझे कुछ करना है तो कुछ ना कुछ हमारा और तेरा ज़रूरी है ना, कुछ चीज़ों में, जैसा कि तू क्लेम कर रहा है। तेरा हमारा फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन था, तू हमारे से इन्वेस्टमेंट लिया था, तुझे उसको रिटर्न करना था। तूने मुझे एक घर दिया हुआ है, बताया था देते वक्त कि तू इसमें किसी तरीक़ा का लोन नहीं है। इसके डैडी भी उसका प्रूफ है। अभी मुझे पता चल रहा है इसके डैडी, मैं लीगली अगर उसके ऊपर भी कुछ होता है तो मैं अभी तक इनकी फैमिली को अवॉइड कर रहा था कि इन लोग का ये जो भी कर रहा है ये इंडिविजुअल कर रहा है, इनकी फैमिली में सपोर्ट नहीं है। अभी मैंने बैंक स्टेटमेंट देखने से मुझे पता चला इनके डैडी भी इसके को अप्लीकेंट है, जो घर मुझे जिसने मुझे फोर्स किया है। लोन होने के बावजूद इसने मुझे घर सेल किया है, मेरे जो बैलेंस थे उस अमाउंट के लिए, जिसका मैंने रजिस्टर एग्रीमेंट करवाया है, मैंने अकाउंट्स में पैसा दिया हुआ है, वो मैंने ऑलरेडी आईटी में डिक्लेयर किया हुआ है। इसको ये वो घर को वापस हथियाने और दूसरी चीज़ें, राखी को ना सपोर्ट करने के लिए इस तरीके की हरकत की है। मैं इस चीज़ों से डरने वाला नहीं हूँ। ये जो भी आएगा मैं इसका जवाब दूंगा, और जिससे जो रिलेटेड करके ये मुझे बताएगा मैं उनको साथ में लाकर इसको प्रूफ करूंगा। ठीक है अब्बास जी, मुझे एक बात कहनी है। मुझे जब आदिल ने कहा कि अब्बास जी जैसे एक जादूगर की क्या बोलते हैं जान, एक क्या तोते में होती है, क्या बोलते हैं वो, कोई डायलॉग्स है ना,
पिंजरे में तोते की जान। तोते की जान एक जादूगर के हाथ में होती, वैसे अब्बास जी मेरे खिलाफ कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं उनके ऐसे वीडियोस मेरे पास है कि वो जो मैं बोलूंगी उठ तो उठ, बैठ तो बैठ करेंगे, वो कभी मेरे अगेंस्ट नहीं जाएंगे। और मैं उनको देखो, उनको पूरा बॉलीवुड में लेकर आऊंगा, उनका पैसा ले लूंगा। तुम चुप रहना मुझे बोला, वरना मैं विथ मी, मुझे बोला विथ मी विदाउट मी, विथ मी विदाउट मी। मैं तो कार में निकल चुका हूं। मेरी कार में अब्बास जी, जाकिर जी, शैली, राजा राम, और भी दुबई के देविका, राजश्री, ये सब बैठे हो, इन सबको मैं लूट लूंगा और एक दिन इन सबका पैसा लूट के मैं दुबई भाग जाऊंगा। मुझे बोला गया है, इन सबको लूट लिया, अभी मुंबई के लोग बाकी है। तो मैं आपको कह रही हूं कि वो आपको बार बार जो अभी तो सिर्फ फोटो भेजे हैं, और पापा डैडी मानता था। कौन डैडी का ऐसा फोटो भेजता है, ऐसा आधा अर्धनग्न कौन भेजता है? और वो भी मैं कहना चाहती हूँ, वो बेड पे बैठा है और ये खड़े हैं और पीछे से पूरे फोटो ले रहे हैं, मतलब कपड़े के बगैर। नहीं वाह, बगैर कपड़े के नहीं मतलब वो आपने वो जो पहना है वो मतलब वो जो भी नहीं, वो हाफ जो भी, है, हाँ उसका कुछ नहीं है। मैं क्या बता रहा हूँ, अगर कुछ क्या ऐसा बोलते है, हैं, इनअवेयर। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ है तो मैं इसको इनवाइट कर रहा हूँ, मैं इसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो पोस्ट करना भाई। अगर इसमें कुछ गलत है, कुछ प्रूफ है तेरे पास, तो मैं इसको इनवाइट कर रहा हूँ, इसको तू पोस्ट कर। तू तो नहीं कर पाएगा क्योंकि लीगली तू कोई इसमें नहीं आना चाहता, किसी और के थ्रू कराएगा, लेकिन पक्का मुझे पता चल गया ये चीज़ें तेरे पास ही हैं और इसका प्रूफ भी है, हम लोग कहाँ स्टे हुए थे इसके साथ। मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसका एक बंदा दुबई से भी आगे बैठा है, वो ये अपने फोन से नहीं करेगा क्योंकि पुलिस से जब्त हो जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है ना, ये अलग अलग आईडी से करा रहा है अब्बास भाई, और ताकि ना उसका नाम आए पुलिस स्टेशन में, उसका नंबर ना आए। आप समझ रहे हो? मैं तो आपको मिली भी नहीं थी ये फोटो के टाइम पे, तो मेरे पास तो कुछ है नहीं। ये फोन आपके पास है, लो। नहीं आप देख लो, आप देख लो प्लीज, मेरे पास आपका कुछ नहीं है। राखी, ओपनली बोलूं तो मुझे तुम्हारे ऊपर भी शक था कि तुम पहले ही नोटेड हो, जिस तरीके से ड्रामा क्वीन तुम्हें बताया जाता है। अभी आप कल एक मिसाल कोई दे रहा था बुजुर्ग, लोमड़ी आई, वो आपने सुना है वो झाड़ पे जो गांव का एक शेर है, तो सचमुच में शेर है, वो लोमड़ी आ गई तो इंसान यकीन नहीं करेगा। इसी तरह राखी के साथ हुआ। इसकी प्रीवियस लाइफ में जो ये ड्रामा क्वीन थी, आज भी ऑडियंस इसको वही समझ रहे हैं, जबकि पता चल रहा है छोटे मोटे चीज़ों से। हमारे तो ये तो छोड़ो, ड्रामा क्वीन है, बॉलीवुड में सेलिब्रिटी है, इसका तो प्रोफेशन है वो उन चीज़ों का करने का। जी, वो मेरी ब्रेड एंड बटर हमारा है। तो कुछ नहीं है ना, हम लोग प्योरली बिजनेसमैन है जी। तो हमारे साथ ये कर सकता है, तो राखी के साथ करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके रिसेंटली एक साथ जमीन जी का भाई। जो दावा सामने आया कि उन्होंने एक जमीन जो है अब वो खरीद ली है उन्होंने, राइट? तो आपको नहीं लगता कि एक जमीन खरीदने के पैसे हैं तो आपके पैसे भी लौटाए जा सकते थे, जो राखी ने भी मुद्दा रखा है? तो हाउ डू यू सी दिस कि सब है उसके पास, वो अच्छी गाड़ी डालता है, बहुत महंगे विग्स वो लगाते हैं, ऐसा पता चला है कि वो गंजे भी हैं, और राइट? तो हाउ डू यू सी दिस ऑल हैपनिंग कि आपको लगता है पैसे लौटा निकाला था 2-4 बार। मेरे दोस्त निकाले थे, मैंने ही वापस बिठवाया था सहारा होटल में। जो इनकी और उसकी आन-बान हो रही थी हमारे जाकिर भाई की, तो मैं उनको गंजा कर दिया, निकाल दिया। और उस टाइम पे उतना स्ट्रिक्टली वो पेस्ट नहीं किया था, फिर मैंने ही उठाकर फिर वापस बिठाया है। आपने उनकी इज्जत बचाई क्योंकि मैं उसको आज से पहले भी मैं उसको उसके केयर में था। जब ये चीज़ें मुझे उसने शेयर की है, शेयर करनी जो चीज़ें हैं ना, मैं उसको इनवाइट कर रहा हूँ, तो पूरे तरीके से एकदम भेज के डिलीट कर दिया। तू इसको रखना चाहिए था, मैं सेव करके, वो क्या दिखाएगा, मैं ही आपको दिखा देता ना, क्योंकि उसमें ऐसी चीज़ें है ही नहीं। ये कंफ्यूज करके कुछ दिमाग में डाल के अवॉइड कराना चाह रहा है कि मेरा आपके पास कुछ है। मैं तो ऐसा पागल नहीं हूँ और मेरी कोई मेमोरी लॉस नहीं है। ऐसा कुछ मेरा कांट होता ना तो मैं पहले जाके इसके पास रिक्वेस्ट कर लेता कि भाई कुछ है, तुम प्लीज तू इसको डिलीट कर दे वगैरह। मुझे अब्बास जी, मैं बताती हूँ आदिल ने मुझे क्या कहा। मुझे ये कहा, उनकी वाइफ है, मुझे अब्बास जी के मेरे पास वो सारी वीडियो है जो एक लड़की के साथ और उसके साथ में, कि जब हम लोग दुबई गए, बाहर गए, इधर गए, तो अब्बास जी के सारे कांड वाले वीडियो जो है मेरे पास है। तो अभी दिखाएं, शेयर करें अब्बास किस तरीके का आदमी मतलब ये जो आपको भेजा है ना अब्बास को, अब्बास जी, मुझे मालूम है अब्बास जी एकदम शरीफ इंसान है, मेरे भाई है, और वो एक नमाजी इंसान, और इनसे भला इंसान कोई नहीं है जो मुझ दुखियारी को सपोर्ट करने आए हैं। कोशिश अच्छी होने की बस। अरे जो बीबी के वीडियो न्यूड बनाता है तो आपको कहाँ से छोड़ेगा? खुद के बनाता है वो, फिर क्या करेगा दूसरों के? नहीं, मेरा सवाल है, मैं न्यूड नहीं था ही नहीं तो कहाँ से बनाएगा भाई?
ये बता रहा है आपको जो ये आप जो लोगों के माध्यम से ये ब्लर कोई फोटो दिखा के बता रहा है, तो मुझे, मैं बोल रहा हूँ क्लियर फोटो भेजना, मैं ही शेयर करता हूँ मीडिया सो में। गाइस आप सोच सकते हैं कि अब्बास जी सिर्फ एक अंडरवेयर में खड़े हैं, उसके फोटो खींच रहा है। ये क्या मानसिकता होगी? ये मानसिकता क्या है? उन्हीं को आज ब्लैकमेल करे कि अभी तो अंडरवेयर में भेजा है, बाद में तो समझ जाओ। नहीं समझ जाओ, नहीं अभी दो चीजें, जो अक्लमंद आदमी होगा जी। तो दो चीजें उसको फ्लैश होंगी। रूम तो इसके साथ शेयरिंग था मेरा, अगर ये हालत में मुझे फोटो पकड़ा तो ये कौन है? मैं ये बताना नहीं चाह रहा था। जिस तरीके से वो अपने वीडियोस शेयर करता है, उस हिसाब से आप लोग ज़्यादा कोई दिमाग वाला हो ना, तो वो उसी तरीके का सोचेगा। वरना मैं इसको चैलेंज करता हूँ, वो कोई भी राखी हो या दूसरी कोई भी हो, किसी के भी साथ वो एक फ़ोटो मुझे दिखा दें, वो जो बोला मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं इस चीज़ के लिए इसको चैलेंज कर रहा हूँ, ये कभी भी वो चीज़ को ला लें। शेम ऑन यू publicly। कि मैंने तुमसे निकाह किया और तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। शेम ऑन यू। वही राखी की तो यही वाली मिसाल हो गई, राखी की तो यही वाली मिसाल हो गई। ये पहले जो अपना नाम जिस तरीके से बनवाई है कि ड्रामा क्वीन, वो पहले इसको फ़ायदा पहुंचा रहा था। अभी इसका जो बुरा टाइम, मतलब इस कमीने की जैसे कि सोहबत के बाद इसका जो बुरा टाइम आया है, ये अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रही है प्रीवियस नेम की वजह से। ड्रामा क्वीन जो तुमने टाइटल लिया है, भैया आपके पास इसलिए तो हम आए हैं ना यहाँ पे मैसूर में। नहीं मैं ऐसा कुछ बड़ा नहीं हूँ, मेरे हाथ में कानून नहीं है। सब है, आप जो भी अपनी लीगल फाइट है आप खुद करो, हमसे जो बन पड़ाएगा हम आपके लिए हमेशा करेंगे। ठीक है अब्बास जी, बाकी तमाम चीज़ों के साथ मैं जानना चाहता हूँ, राखी गर्ल्स टू गर्ल्स बॉयज़ के भी साथ अत्याचार जो हैं वो आदिल खान शुरू कर चुके करने, चाहे वो उनकी न्यूड्स वीडियो हों, अंडरवेयर वाली उन्होंने वीडियो। अपने सारे खजाने खोल दिए। सावड़ी यू सी दिस के फिर तो हर इंसान उनके साथ है, वो इनसिक्योर है, चाहे राजश्री हो, चाहे बाकी तमाम लोग जो उनसे जुड़े हुए हैं फिलहाल, चाहे इवन तनुश्री दत्ता का साथ आ जाना भी, यू नेवर नो आगे क्या होगा। मैं आज उम्रा जाके आई हूँ। मैं अल्लाह से निवेदन करती हूँ कि वो राजश्री, तनुश्री, जितनी भी औरतें हैं उन सबको लूट ले, सबको लूट ले, सबको कंगाल कर दे, इन सबको रोड पे ले आए, क्योंकि उसी का यही काम है, मुझे रोड पे ले आया। ये तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैसूर का, शहबाज जी का, कि इन्होंने मुझे ऑटो से कार में लेकर आ गए। मुझे तो भिखारी इसने बना दिया, मेरे सारे पैसे लूट लिए। मैं मैसूर का, इनको दया आई मुझ पर। इन्होंने मुझे मेरे काम के बदले इन्होंने मुझे एक कार दी। मैं चाहती हूँ जो आज ये औरतें इनके साथ घूम रही है ना, इसके पीछे उसके शैतान का चेहरा उनको नहीं दिख रहा है। इनको ये नहीं पता कि हमारी राखी 8 साल से जिसके साथ है, सीधी सादी बोली, इसको लूट लिया। मेरी रियल लाइफ में पापाराजी के सामने, मीडिया के सामने जो मैंने ड्रामे किए हैं, वो मेरा ब्रेड एंड बटर है बेबी। अगर मैं वो नहीं करती तो मुझे लोग काम कैसे देते? अगर वो मैं लोगों को नहीं बताती कि मैं कितनी टैलेंटेड हूँ, देखो मैं आपको हंसा रही हूँ, मेरे को रियलिटी शो में ले लो, मेरे को काम दे दो। मेरे को काम दे देंगे तो मेरी माँ का इलाज हो जाएगा, मेरे भाई की फीसें आ जाएगी। मैं सबके सामने ड्रामा कर करके, क्योंकि मैं किसी अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर की बेटी नहीं हूँ, या अभिषेक बच्चन की, या बड़े बड़े स्टारों की बेटी नहीं हूँ। मुझे तो खुद ही कुआं खोदना, खुद ही पानी पीना है। तो मैं ऐसे ड्रामे करके आई ताकि मुझे थोड़ा काम मिल जाए। काम, क्योंकि मैं उतनी भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि मैं जाके बड़े बड़े जॉब करूँ, कि IIT के जॉब करूँ। नहीं, मुझे सिर्फ नाचने गाने और ये बॉलीवुड एक्टिंग के अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता। तो मैं वहीं पे अपनी रोजी रोटी कमाती थी। इसने इसका फायदा उठाया, पूरा मुझे फ्रेमिंग किया, पूरा देखा मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं। ये तो आप सब सुन चुके हैं। मेरा तो रील में जो मेरा फायदा उठाया कि ड्रामा के दोस्तों ये झूठी है, सबके दिमाग में यही डाल रहा है मैं झूठी हूँ। ठीक है, अब्बास जी तो झूठे नहीं है, जाकिर भाई तो झूठे नहीं है, राजा राम भाई तो झूठे नहीं है, शैली तो झूठी नहीं है, पूरा मैसूर तो झूठा नहीं है, सारे मौलाना तो झूठे नहीं है, शाबाश तो झूठा नहीं है। चलो मैं झूठी हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी पब्लिक नहीं कहती मैं झूठी हूँ। मैं इनोसेंट फूल हूँ जो इसकी बातों में आके बर्बाद हो गई। यही कहना चाहिए। लास्ट मैसेज टू मैसूर की जनता, क्योंकि वो भी जानना चाहते हैं, और रीसेंट वीडियोस जितनी भी अपलोड हुई हैं, भर भर के कमेंट आए उन लोगों के कि धोखेबाजी हुई है, तमाम चीज़ें हैं। कुछ लोगों ने राखी को गलत, कुछ लोगों ने आदिल को गलत ठहराया। दोनों से मैं आखिरी उम्मीदें चाहता हूँ मैसूर की जनता और पूरी इंडिया की जनता से। लिए वो पूछिए पहले जी, हाउ मच मनी हैव टेकन फ्रॉम योर साइड? टोटल नियरली 2.5 करोड़। वो 4 करोड़ तक भी गया था, उसने थोड़ा रिपेमेंट किया हुआ है। ओके। अभी फिलहाल घर का और इसका दोनों का मिलाकर लगभग 2 करोड़ के आसपास में।
तो वापस लेने का कैसे प्लान है वो आपका? लीगली जाऊंगा मैं, मैक्सिमम इसके साथ अकाउंट ट्रांजैक्शन और लिखित में किया हुआ है। थैंक गॉड। जब इसकी चीज़ें मुझे कांड पता चली, जब एफआईआर देखा था, एक एफआईआर इसी ने मुझसे शेयर किया था कि कोई अनजाने में हो गया, मैं एक चेक बाउंस किया इसकी वजह से करके। तो मेरा क्वेश्चन उसी टाइम पे उसके पास राइज हुआ, चलो एक एफआईआर हो जाता है कोई भी एक इंसिडेंटली। ठीक है, बाजी साथ साथ वो डेली आपको मैसेज भी करता है, बात भी करता है, आपने ऐसी बातें मुझे बताई और दिखाई भी हैं। सो वो किस बारे में बात करते हैं? रिसेंट एक मैसेज जो मैंने देखा था एक बड़े से चिट्ठी के साथ, अब्बास जी मेरी मदद कर दीजिए अदरवाइज मेरे माँ बाप मर जाएंगे। यही जो राखी आने वाली है क्योंकि इसको मेरे से पहले उसको पता चल गया है, मुझे तो कंफर्म भी नहीं था ये कब आ रही है। मुझे फ़ोन पे एक बार कॉल किया था कि मैं मैसूर वालों से इंसाफ चाहती हूँ, आप मुझे जानते हो, आप मुझे लीड करो, आप मुझे बताओ कहाँ मुझे इंसाफ लेना है, करना है। तो मैं थोड़ा अवॉइड भी किया, राखी सामने है पूछ लो। मैं परसों तक भी राखी को अवॉइड किया हूँ, मुझे इस चीज़ में नहीं पढ़ना है करके। जब तो आज आपकी आंखें खुल गई राखी को लेकर? नहीं, अभी एक डायरेक्टली कोई आके अभी एंटी आज आदि तुम्हारे पास कुछ जैसे कि जर्नलिज्म का कुछ कोई पूछने आ रहा है तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है ना उसका बोलने। ये मुझसे कोई उम्मीद रखी है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है जितना मेरे से हो सके मैं इसकी हेल्प करूँ। आज इनकी आंखें खुली हैं। जब मैं बोलती तो लोग यकीन नहीं करते थे, लेकिन आज खुद इन्हीं की फोटो इनके मोबाइल पे उनको ब्लैकमेल करने के लिए आदिल ने भेजी, तब इनकी आंखें खुली है। मैं तो अल्लाह अकबर में कहती हूँ, धन खुदा आपका शुक्रिया अदा कि एटलीस्ट अब्बास जी एक वो मोहरा है जहां पे वो लिटरली अब्बास जी उसके बारे में सब जानते हैं और उसको बार बार वो इन्हीं को दबाता है इनकी चीजें दिखाकर। लेकिन अब अब्बास जी डरने वाले नहीं है, तुमसे नहीं डरेंगे। अब एफआईआर होके रहेगा अब्बास जी, एफआईआर होके रहेगा। सिवाय मेरे अल्लाह के मैं किसी से नहीं डरता, ये सबको पता है। अभी जो भी चीज़ होगी ना वो उसी के तरीके से होगी, मैं उसके लिए तैयार हूँ। अगर तुम कोई भी तुम्हारा छोड़ो, अगर उसके पास जो तुम्हारे से प्रीवियस बताया ना जब तुमसे वो अच्छा था, उसका भी मुझे कुछ ला के वो दिखा दें, मैं जो बोलेगा वो मानने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा ओपन चैलेंज है। अगर आप लोगों से ही सुना था, ये इसकी बदनसीबी है। राखी मुझे बहुत पहले से बोल रही थी फ़ोन पे कि वो आपके साथ ऐसा करने वाला है, ये है वो है। तो मैं बोला तभी भी राखी जैसे सामने से आप पूछ लेना, मेरा ऐसा कुछ है ही नहीं। तो मैंने आपको कितनी बार बोला एक साल में, सच बोला मैंने क्या नहीं, बोला? पहले बोले एक साल में मैंने आपको कितनी बार बोला? बहुत बार। मैं कभी कभी राखी का फ़ोन भी नहीं उठाता था, हर बार यही बात होती है करके। जब वो कोई इंसिडेंट कहो या कुछ भी कहो, पहली बार नहीं हुआ है। हाँ, कोई इंसिडेंट कहो या कुछ भी कहो, कल राखी के बोलने के बाद ये चीज़ें मेरे पास आई तो मुझे यकीन हुआ ये चीज़ ये होएगा नहीं होएगा सेकेंडरी है, लेकिन इसकी मेंटालिटी मुझे कल कंफर्म हुई। इसकी वजह से मैं राखी के साथ अभी खड़ना पड़ा। ठीक है, वरना मैं न्यूट्रली था। आप कल भी मेरी बात सुन चुके हो, मुझे किसी पर्सनल इश्यूज में जाना नहीं है। इन दोनों का मामला है। राखी से कांटेक्ट कराने में हमारा कुछ कनेक्शन नहीं था, मेरा हो, मेरे दोस्त जाकिर भाई का हो या किसी का भी हो, हमारा कुछ कांटेक्ट नहीं था। और जैसे कि आप जानते हो, इनों का कांटेक्ट इसका हुआ है, ये खुद कांटेक्ट किया है, ये खुद अपने कांटेक्ट बिगाड़ा है, तो दूसरों को ब्लेम करेगा तो ये कौन सी इंसाफ है भाई? कांटेक्ट तुझसे हुआ, तू चीज़ों में इन्वॉल्व हुआ, तू उसमें अच्छा किया बुरा किया वो तूने किया। जब वो चीज़ें तेरे से हटकर तेरे अगेंस्ट आ रही हैं तो मुझे क्लेम करेगा, जाकिर भाई को क्लेम करेगा, हमारे दोस्तों को क्लेम करेगा, ये कौन सी इंसाफ है? ठीक है, अब्बास जी एक आखिरी मैसेज सोच लीजिए। कैमरा फिलहाल आदिल है जी, आदिल आपके सामने बैठकर आपसे मैं बात करना चाह रहा है। हाँ। और आप एक 2.5 करोड़ का मैसेज हाँ, उसको और क्या तमाम पहुंचाएंगे? चीजें क्या बोलना चाहेंगे? वो कभी भी मैं वो डिबेट के लिए मेरे साथ बैठेगा, मैं उसको इनवाइट कर रहा हूँ। जितना जल्दी हो सके वो मेरे सामने बैठे और मेरे से जो भी सवालात हैं वो पूछे, मेरे से वो जवाब लें, वरना मेरे सवालात का जवाब वो दे। जो भी राखी से या मीडिया में बैठकर ये बात खानी ना, यहाँ की लोकल लैंग्वेज में भी ये एक्सपर्ट था। अभी थोड़ा बहुत आपकी मुंबई आने के बाद वो भी बातों में हो। बातों से कोई मामला हल नहीं होता, हर चीज़ का एक ये होता है, प्रूफ होता है, उसको लेके आना है। थोड़ी देर में देखा मैं प्रूफ दिखाता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, ऐसे नहीं होता है भाई। पक्का प्रूफ जो होता है वो प्रूफ ही होता है। तो इंस्टेंट बता देगा, टेम्पररी बता के किसी को कन्विंस कर देगा, ये नहीं चलेगा। तो ये अब्बास भाई, मुंबई की जनता, बहुत सारी जनता उसकी बात पे यकीन कर रही है, ऑल फेक डॉक्यूमेंट्स बताता है, उसको क्या क्या करें? जो उसको सुनकर उसके फेवर में जा रहा है, मैं एडवाइस कर रहा हूँ। मैं किसी को हुक्म तो नहीं दे सकता इस चीज़ों का ऐसा करो। अगर राखी के बारे में कुछ आपको बोलना है या करना है, हो सकता है राखी गलत है, मैं राखी की सर्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ कि राखी सही है। अगर आदिल सही है, राखी सही है, आप जज करना हो तो वो प्रूफ अपने पास लो, उसको देखो, उसको स्टडी करो, उसके बाद में आप अपना
ख्यालात जो हैं आप अपने कमेंट्स में डालें। ठीक है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे अब्बास भाई की आंखें तो खुल चुकी है, क्योंकि उसको धमकी भरा मैसेज आया है आदिल की तरफ से। गलत जगह मैसेज आ गया उसका। हाँ भाई, गलत जगह मैसेज आ गया धमकी का। हाँ, तो मैं अल्लाह पे, मैं उम्रा जाके आई हूँ, मैं इनोसेंट हूँ, मुझे पूरा यकीन है एक दिन मेरे देश की जनता की आंखें भी खुल जाएगी। मैं ये विश्वास रखती हूँ, क्योंकि मेरे खुदा ने कहा सबर सबर। आज इनकी आंखें खुल गई ना, बस। आदि आप उनसे पूछ लो मैं कितना अवॉइड करता था इनके इश्यूज जब शुरू हुए, मैं इनसे कांटेक्ट में कितना अवॉइड करता था। कभी कभी राखी खुद वॉइस मैसेज भेजती थी, आप मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो। सही है राखी? जी जी जी, मैं इनका फ़ोन नहीं उठा रहा था। 17 साल से वो उसको जानते हैं। मुझे तो कल परसों तक भी इसके ऊपर हमदर्दी थी, मैं ओपनली बताऊंगा। तो क्यों हो सकता है गलती, क्योंकि इन दोनों का विटनेस मैं नहीं था ना कि इनके बीच में क्या हुआ है। ये जैसा बता रहा था तो मैं सुन रहा था कि वो ऐसा हो सकता है। आज जब ये चीज़ें आई और जोड़ रहा भी किसको है उसको पता है, मैं दूसरों के इसमें मुंह नहीं डालता हूँ। ठीक है। आखिरी उसके आपने बावजूद आदिल भी खान का उसके बावजूद भी वो क्लेम किया है। अच्छा बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, जब इसका तुझे मौका मिले ना तो सामने बैठकर डिबेट कर ले और इसको प्रूव कर दे। जो जो बोलेगा इसके बाद मुझसे जो एक्सपेक्ट करेगा ना मैं वो करने के लिए तैयार होता हूँ। वो ये prove तो करने ये के तो लिए। मुझ गरीब को कहता है सामने आओ स्टेडियम बुक करता हूँ। ये बहुत बड़ा ये है ना, अंबानी है। स्टेडियम बुक करता हूँ, राखी को बुलाओ, सारी मीडिया को बुलाओ, 5 सवाल पूछता हूँ। मुझ मजबूर, मुझ गरीब से तू क्या पूछे? तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, बीवी बना के भी तूने मीडिया में बहुत गंदा कर दिया। तू मुसलमान है, तेरा जो आज असली चेहरा है ना, तुम उसको मुसलमान से मत जोड़ो प्लीज। नहीं ना, हाँ, तुम उसको अपने जो आदिल है आदिल की तरीके से लो, उसकी कम्युनिटी वाइज के थ्रू मत लो। कोई उसके थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा है क्या वो हमारा अच्छा मुसलमान है, पक्का मुसलमान है? तुमसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उसने मुझे इस्लाम कबूल करा है, उससे पता मैं मुसलमान हूँ। तुम्हारा व्यू ऐसा जो बोलता तुम है। अपना व्यू रखो, कम्युनिटी को इसमें इन्वॉल्व मत करो प्लीज। ये मेरी ओके। रिक्वेस्ट है तुमसे। बस लास्ट में पूछना चाहता हूँ, आपने आदिल खान का नाम व्हाट्सएप पे किस नाम से सेव किया हुआ है? किस चीज में? आदिल का नाम उसकी आपने- 3 नंबर है, हाँ। एक उसी ने फिट किया है आदिल। आपके बच्चे जो जानता है वो हंस रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ आपने आदिल खान का नाम किस नाम से सेव किया है व्हाट्सएप पे? आदिल नहीं, आदिल का नाम आदिल ब्रदर लिखा है, एक आदिल न्यू है, और एक आदिल जी है। जी क्या? जी ऑन कैमरा में कैसे बताऊं? क्यों वो नहीं? मुझे और उसे पता है उस चीज का। ठीक है, थैंक यू सो मच। Thank you, thank you. क्लियर होती हैं कि असल चीज़ क्या है और मैं मामा कहाँ फंसी? डन।